कि अब भी LAC पर ड्रैगन साजिशों का अंबार लगाकर बैठा है। बॉर्डर पर हालात जंग जैसे हैं। उधर गलवान का जला चीन आसमान से भारत की टोह ले रहा है। दगाबाज चीन की इन्हीं चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया। धरती से लेकर आसमान तक और आसमान से अंतरिक्ष तक मोदी के अजय बाहुबली सुपर एक्टिव हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान जंग लद्दाख से मकबूजा कश्मीर में मुंतकिल होने के खदशात बढ़ गए। भारतीय फ़ौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में गंदरबल और कारगिल से मुल्हिका इलाकों में लोगों को 2 माह का राशन जमा करने और LPG सिलेंडर रखने के अहकामात जारी। तमाम तालीमी इदारे भारतीय फ़ौज की तहवील में, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में तेज़ी से नए फील्ड हस्पतालों की तामीरात शुरू। कारगिल से बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान, भारी गाड़ियां और फौजियों की बड़ी तादाद लेहिया के मकाम पर मुंतकिल। दूसरी जानिब चीन ने लद्दाख में 3 नए मकामात का कंट्रोल हासिल कर लिया। 16 नए कैंप कायम, जबकि झड़प के दौरान 2 भारतीय फौजी मजीद हलाक। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ मुश्तरका जंग कश्मीर के महाज पर लड़ने जा रहे हैं। भारतीय दिफाई तज्जियाकारों ने अपने खदशात का इजहार कर दिया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारत में चीन मुखालिफ जज़्बात में इजाफा हो गया। चीनी शहरियों पर RSS के गुंडों ने धावा बोल दिया। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में सरहदी तनाज़े के ताल्लुक से कशीदगी में कमी के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे, जबकि भारत की जानिब से फ़ौज की नकलो हरकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। खित्ता कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से फ़ौजी काफ़िले मुसलसल लद्दाख की जानिब रवां दवां हैं और जंगी तैयारों की नकलो हरकत भी बढ़ती जा रही है। कश्मीर में मकामी इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रोज़ हुक्काम को आइंदा 2 माह के लिए LPG गैस सिलेंडर का ज़ख़ीरा जमा करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब मरकज़ी कश्मीर के ज़िला गांदरबल में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को फ़ौज के लिए खाली रखने की हिदायत भी सामने आई हैं। मकामी लोगों का कहना है कि माज़ी करीब में इस तरह की हिदायत पहले कभी नहीं आई और इससे लोगों में खलबली मच गई है। मशरकी लद्दाख की वादी गुलवान और डिपसिंग जैसे इलाकों में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान भारत ने अपनी फ़ौज में ज़बरदस्त इजाफा किया है और इसके मुताबिक वो ऐसे इलाके में चीनी फ़ौज की मौजूदगी के सबब कर रहे हैं। भारत के एक मारूफ अंग्रेज़ी अखबार ने हुकूमती ज़राए के हवाले से लिखा है कि भारत ने चीन के साथ सफारती और फ़ौजी सतह पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया है, ताहम जब भी और जहां भी ज़रूरत पड़े उसे अस्करी जवाब के लिए भी तैयार किया जा रहा है। हम कदम पीछे नहीं हटाने वाले, हम इनका मुकाबला करेंगे। अखबार के मुताबिक जब सीनियर हुकूमती नुमाइंदे से जंग की सूरत में होने वाली बड़े पैमाने की तबाही और उसके नताइज के हवाले से सवाल किया गया कि इसके संगीन मुज़मिरात बरामद हो सकते हैं, तो जवाब मिला कि नताइज के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करने से हम पेश रफ्त या पेश कदमी नहीं रोक सकते। भारत और चीन के दरमियान सरहद पर जब से हालात कशीदा हुए हैं, हुकूमत के किसी नुमाइंदे की जानिब से जंग के ताल्लुक से इस तरह के सख्त बयानात पहली बार सामने आए हैं। इस बयान और ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र ऐसा लगता है कि भारत की जानिब से अस्करी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आइंदा 2 माह के लिए LPG सिलेंडर का ज़ख़ीरा जमा करने और गांदरबल में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को फ़ौज के लिए खाली रखने की हिदायत के मुतालिक मकामी इंतज़ामिया ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि जम्मू श्रीनगर की शाहराह पर ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आ सकते हैं, जिससे रास्ता मुनक़ते होने का ख़तरा है, इसलिए यह हिदायत जारी की गई है। ताहम लोग कहते हैं कि तोदे खिसकने के वाक़यात तो बर्फ़ गिरने के मौसम में ज़्यादा पेश आते हैं, गर्मियों में ऐसा कम ही होता है। बहरहाल मकामी लोगों में इस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। कारगिल से गुज़श्ता रोज़ वापस लौटने वाले एक शख्स का कहना है कि कारगिल इलाके से बड़े पैमाने पर जंगी साज सामान, भारी गाड़ियां और फौजियों की बड़ी तादाद लेहिया की जानिब मुंतकिल हो रही है। इन वाक़यात और सरकारी अहकामात से भी अंदाज़ा होता है कि सरहद पर सूरत हाल संभलने की बजाय मज़ीद कशीदा है और ज़मीनी सतह पर ज़ोर शोर से जंग की तैयारियाँ जारी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ कौम से अपने खिताब में चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को सख्त जवाब दिया गया है।
इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत की सरजमीन पर ना तो कोई दाखिल हुआ और ना ही इसकी 1 इंच जमीन किसी के कब्जे में है। लेकिन दिफाई तजिया निगार और माहिरीन बार बार ये लिखते और कहते आए हैं कि LAC पर भारतीय फौज जिन इलाकों पर पहले गश्त करती थी उनमें से कई इलाकों तक अब उसकी रसाई महदूद हो गई है और वादी गुलवान में चीनी फौज ने अपने खेमे नस्ब कर लिए हैं। भारत इन्हें इलाकों से चीनी फौज को पीछे जाने के लिए कह रहा है, लेकिन चीन का कहना है कि सरहद पर तमाम तरह की मौजूद कशीदगी के लिए भारत जिम्मेदार है, जिसने कई चीनी इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें की और मुतनाज़ा इलाकों में तामीरात का काम शुरू किया। इस दौरान जहाज रानी और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर ने कहा है कि मुख्तलिफ बंदरगाहों पर चीन से आने वाला जो सामान कस्टम की वजह से फंसा हुआ है उसे फौरी तौर पर छोड़ा जाए, वरना इससे चीन का नहीं बल्कि नुकसान भारत का होगा। सरहद पर कशीदगी के सबब भारत में चीनी मसनूआत की बाइकॉट की मुहिम चली है, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनियों ने जो सामान पहले ऑर्डर किया था वो भारतीय बंदरगाहों से रिलीज नहीं किया गया। नितिन गडकरी का कहना था कि जिस सामान की कीमत भारतीय कंपनियां पहले ही अदा कर चुकी हैं उनके रोकने से भारत का ही नुकसान होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि दरामदात के लिए ड्यूटी में इजाफा कर दें, लेकिन अहम साजो सामान को रोक नहीं सकते। इससे काम रुक जाएगा, नुकसान भारत का होगा। दूसरी जानिब चीन ने लद्दाख में स्ट्रेटेजिक मकामात पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। मजीद 2 भारतीय फौजियों के हलाक होने की इत्तलाआत हैं। लद्दाख में भारत को मुसलसल हजीमत का सामना है। चीन ने LAC पर मजीद 3 टेक्निकल पोजीशंस पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसमें दौलत बेग ओल्डी, गलवान वैली वगैरह के अहम हिस्से शामिल हैं। भारतीय फौज पेंगोंग में फिंगर 2 तक महदूद होकर रह गई है। चीनी फौज ने इलाके में मशकें भी की हैं। लद्दाख में मजीद 2 भारतीय फौजी मारे गए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक चीन ने 15 जून से पहले इलाके में अपने फौजियों की ट्रेनिंग के लिए मार्शल आर्ट के 20 ट्रेनर भेजे थे। लद्दाख में चीन के साथ लगने वाली हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीन की जानिब से गलवान दरिया इलाके में स्याह रंग के तरपालों के साथ कई खेमे देखे गए हैं। भारतीय टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीर के जरिए इस बात की निशानदही हो रही है कि गलवान दरिया सेक्टर में 9 किलोमीटर के इलाके में चीनी फौज ने 16 कैंप कायम कर लिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने इलाके में खुद को महदूद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो लगातार बड़े पैमाने पर फौजियों के जमाव में इजाफा कर रहा है। ताहम फौज की जानिब से इस रिपोर्ट में उभारे गए निकात या तस्वीर की कोई तस्दीक नहीं की गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि कंट्रोल लाइन पर भारत के फौजी दस्तों को चीन के भारी फौजी जमाव से यकीनी तौर पर खतरा लाहिक है, क्योंकि 22 जून को कोर कमांडर सतह की बातचीत के बाद अभी तक कोई नया राब्ता नहीं हुआ। 22 जून को तरफैन इस बात पर मुत्तफिक थे कि टकराव वाले मकामात से पीछे हटा जाएगा। सैटेलाइट के जरिए नई तस्वीर में इस बात की निशानदही हो रही है कि चीन ने गलवान इलाके में अपनी फौजी पोजीशन मुस्तहकम की है। चीन की ज़मीनी पोजीशन में साफ तौर पर तब्दीली दिखाई दे रही है। नई तस्वीर में गलवान दरिया में भारत की जानिब से नुकसान ज़दा पुख्ता दीवार को भी देखा जा सकता है, लेकिन कोई नया भारतीय कैंप मौजूद दिखाई नहीं दे रहा। नई तस्वीर में गलवान दरिया में 9 किलोमीटर के इलाके में कम से कम 16 फौजी कैंप दिखाई दे रहे हैं, जिन पर काले रंग के तरपाल हैं। इसके अलावा सैकड़ों गाड़ियां और बुलडोजर भी दिखाई दे रहे हैं। इलावा अजी भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर मजीद 2 भारतीय फौजी लुकमाए अजल बन गए हैं, लेकिन वजारत दिफा ने उनकी हलाकत की वजूहात के बारे में कुछ कहने से इनकार किया है। ये वाक़या शेलौक के मकाम पर पेश आया है। बताया जाता है कि दोनों मामूल के गश्त पर थे। ये अमर काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता दिनों वादी गलवान में भारत और चीन की फौज के दरमियान तसादुम में भारत के 20 फौजी हलाक हो गए थे। दूसरी जानिब भारत ने चीन की जानिब से हिमालय की मुतनाज़ा सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपने फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि चीन ने हिमालय की मुतनाज़ा सरहद पर 2 तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फौज और अस्करी तनसीबात का इजाफा किया है।
नई दिल्ली में ब्रीफिंग में वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग का कहना था कि इस मसले का असल सबब यह है कि चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वसी पैमाने पर फौजी दस्तों की तैनाती और असला ज़ख़ीरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुख्तलिफ बाहमी मुआहदों की दफ़ात के मनाफी है। तर्जुमान वजारत खारजा ने 1993 के मुआहदे का हवाला देकर कहा कि मुआहदे में दोनों फरीकैन महदूद हद तक तैनातियां बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीन की जानिब से नई पेशरफ्त के नतीजे में नई दिल्ली को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वाज़ेह रहे कि नई दिल्ली की जानिब से पहली मरतबा एतराफ़ किया गया है कि हिमालय की सरहदी हदूद में दोनों ममालिक की अफवाज में झड़प हुई है। श्रीवास्तव ने मजीद कहा कि पिछले महीने चीनी फौज की बढ़ती हुई मौजूदगी के पेश नज़र भारत ने भी LAC के साथ बड़ी तादाद में फौज तैनात की थी। गुज़श्ता रोज़ सेटेलाइट तस्वीर जारी हुई थीं जिसमें देखा जा सकता है कि चीन ने मगरबी हिमालय में भारत के साथ सरहदी तसादुम के मकाम के करीब नए ढांचे में इजाफा कर दिया है।